आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। जनता से झूठे वादे कर भाजपा ने प्रदेश में बनाई सरकार। वारासिवनी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। प्रदेश के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शुक्रवार को वारासिवनी नगर के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नए कार्यालय के शुभारंभ होने पर विधायक विवेक विक्की पटेल को बधाई प्रेषित की, जिसके बाद वे कटंगी मार्ग स्थित रेस्ट हाउस पहुंचे और कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सृजन संगठन अभियान के तहत पार्टियों को और मजबूत कर रही है, मगर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के कारण कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रम स्थगित किया गया है। विमान हादसे में मारे गए सभी परिवारों के सदस्यों के साथ हमारी संवेदना है और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के समय नई योजना लाती है। अभी लाडली बहना योजना की क्या स्थिति है, सभी वो पता है। भाजपा उस योजना वो बंद करने की सोच रही है। चुनाव तो जीत लिया, क्या 3,000 रुपए बहनों को मिल रहा है क्या? भाजपा महिलाओं के वोट से सरकार तो बना सकती है, मगर किए गए वादों वो कभी पूरा नहीं कर सकती। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, महंगाई कम होगी। अभी 11 वर्षों में क्या हुआ, जनता वो पता चल गया है। लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। भाजपा ने जो जनता से वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। इस दौरान विधायक विवेक विक्की पटेल, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनीश बेग, धवल माडल, सरपंच महेंद्र राणा, स्वप्निल डोंगरे, शाहिद खान, जिला महामंत्री सुदेश गुड्डू सोनी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल पिपरेवार, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष विवेक जुझार, गगन बिसेन, नरेंद्र राहंगडाले, छोटू ठाकरे, राजकुमार चौधरी, हरी क्षीरसागर, विजय बिसेन, सोमू शुक्ला, सुभाष क्षीरसागर, चिंटू जैन, संदीप बाघमारे, आनंद बिसेन, जगदीश बंसोड़, अशोक मरार सहित कांग्रेसीगण मौजूद रहे। और अभी एक रोड भी बनवाई आपने ऐसा नहीं है कि उसी समय वकीलों ने आजादी दिलाई थी। वकील हैं यहाँ पर है, टोटल स्ट्रेंथ है 250 के चुनाव वर्ष है संगठन सृजन का, और उसी तारतम्य दौरा आज था। हमारे AICC प्रभारी सूरज जी भी आ रहे हैं, और चूँकि आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, तो इसीलिए आज हमने स्थगित किया है, उसको कल से शुरुआत करेंगे। और मैं पूरे परिवार जो दुर्घटना में जिनकी परिवार के सदस्य नहीं रहे, उन परिवार के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और ये भी कहता हूँ केंद्र सरकार को कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। क्योंकि एक की मृत्यु हो, कई की मृत्यु हो, परिवार समझता है कि उसका एक परिवार का जिस
परिवार से जाता है उसको एहसास होता है कि क्या कमी है, तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आप भविष्य में ऐसी बात लेना ऐसा ना हो घटना, उस पर सरकार को देखना चाहिए। सर कांग्रेस के इस बार बड़े स्तर पर सर्जरी होना है मध्य प्रदेश में। अब हो केस गया ना, आप तो आज फिर अब तुम फिर आज बुलवा रहे हो। सर एक क्वेश्चन और सर, मध्य प्रदेश में अगर माने तो जो पिछले बार 2023 विधानसभा में बड़ा फैक्टर रहा है लाडली बहन योजना, जिसमें आंकड़े ये आए थे एक दैनिक समाचार पत्र में कि 66% महिलाएं मानती हैं कि उन्होंने लाडली बहन की वजह से वोट किया, जो उन्हें वर्तमान में अभी मिल रहा है। सर ये कांग्रेस के लिए भविष्य में चुनाव के लिए एक चुनौती मानते हैं आप कि संगठन के साथ साथ जिन बिंदुओं पर बीजेपी अभी काम कर रही उन विषयों पर कांग्रेस उन बिंदुओं को कैसे पार लगा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में नई योजनाएं लाती। अभी पास के चुनाव में लाड़की बहना योजना लाई। अब उस योजना की क्या स्थिति है और क्यों उसको आज बंद करने की स्थिति आ गई? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी बंद करेगी। चुनाव तो जीत लिया, क्या 3,000 रुपये लाडली बहनाओं को मिलेंगे? तो ये बताया भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी क्यों नहीं दे पा रहे 3,000? तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट से सरकार तो बना सकती है, लेकिन जो उनके वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकती। सर लगातार अगर ये योजना चालू रही तो फिर कांग्रेस के पास क्या रणनीति रहेगी कि वे महिलाओं के लिए ऐसा महिला वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे कौन सी योजना लाएगी जिससे कि कांग्रेस की ओर आकर्षित हो महिला? देखिए, योजनाएं तो सब चीज़ें हैं। सरकार जब चुनाव आएंगे तो जब घोषणा पत्र आएगा कांग्रेस का, जब आपको दिखेगी क्या रही। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 11 साल की बात कर रही है बार बार, तो 11 साल में क्या देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? मोदी जी ने कहा था 11 साल के अंदर इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? कि 11 साल के अंदर जो लघु उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, क्या वो पूरे देश के अंदर उद्योग बंद की स्थिति में है? मध्य प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री जो छोटी लघु इकाई थी, जो बड़ी इकाई को एक सपोर्टिंग का काम करती थी, 500 में से 100 बची है। तो क्या स्थिति है? तो सरकार हर मोर्चे पे फेल है। छोटे गरीब लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, किसानों को नहीं मिल पा रहा, डबल आय नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि 11 साल ये सरकार की उपलब्धि के नहीं रहे, केंद्र सरकार की 11 साल के अंदर जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए।